हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज बताएंगे कि बेर की उन्नत किस्मों के बारे में, सभी उन्नत किस्मों के बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और उसके उत्पादन के बारे में, इनमें लगने वाले कीटों के बारे में, रोगों के बारे में और कीटों से बचाव के बारे में, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इसका प्लांट कितनी दूरी पर लगा सकते हैं, 1 एकड़ के अंदर यदि प्लांट लगाए तो कितने पौधे में आवश्यकता होंगे। तो आज सभी की बेर के संपूर्ण बारे में चर्चा करेंगे। तो अंत तक हमारे वीडियो के अंदर आप जुड़े रहे। आपको दिखाएंगे कि अलग अलग वेराइटियों के अंदर इसका उत्पादन अलग अलग होता है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जो बेर की एक सबसे बेस्ट किस्म है मेहरावली, देख सकते हो आप मेहरावली किस्म। इसका पौधा देख सकते हो किस प्रकार से इसका पौधा है। ये क्या है कि इसका पौधा होता है जो 8 इंटू 8 मीटर के अंदर रखते हैं। उस पौधे की दूरी बीच के अंदर 8 मीटर है इसके अंदर। और यदि बात करें पौधे से ये पंक्ति से पंक्ति की दूरी, तो ये भी 8 इंटू 8 मीटर रखते हैं। क्यों रखते हैं ये? क्योंकि मतलब अच्छे से उत्पादन लेने के लिए और इसके अंदर बीज के अंदर जो निराई गुड़ाई करने के लिए, यानी जो भी ये खरपतवार है उसको अच्छे से सफाई करने के लिए ये दूरी रखते हैं। क्योंकि इसका इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका जो पौधा होता है ये लंबा होता है, यानी ये अब बोने के बाद 1.5 से 2 साल बाद ये पौधा अपने को उत्पादन देता है। यानी जो हमने मेहरावली किस्म आपको बताया दिखाया, इसका पौधा किस प्रकार से है, ना किसी प्रकार के इसके अंदर कोई रोग लगा हुआ है, बहुत ही अच्छे से ग्रो है। तो ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पहले ये इसको मतलब तैयारी करके, इसके अंदर इसकी गड्ढे की तैयारी करके और इसके अंदर जो मैनोर खाद आती है, जो गोबर की खाद हमारी होती है, उसके वो डाल रखी है इसके अंदर। इसलिए इसका जो ग्रो है वो बहुत अच्छा है। ये उत्पादन देने में बहुत अच्छा है। ये 2 साल के अंदर ये तैयार हो जाएगा पौधा, जो हमें 100 से 120 किलोग्राम प्रति पौधा में पौधा इसका उत्पादन प्राप्त होगा। और दूसरी वेराइटी देखो आप, जो मेहरावली किस्म है उसकी देखो ये पौधे लगे हुए हैं, ये 8 इंटू 8 मीटर की दूरी पर लगे हुए हैं। यानी पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, इनके बीच 8 मीटर है। देख सकते हो ये पौधा, देख सकते हो मेहरावली किस्म का। आप दूसरी किस्म दिखाएं आपको, बेर की एक बहुत बढ़िया उन्नत किस्म देखो। तो उन्नत ये भी मेहरावली किस्म का ही है। ये बात करें तो ये जोगिया किस्म है। ये देखो आपको दिखाते, ये है जोगिया किस्म का पौधा। ये तो पौधे की दूरी इसमें भी सेम ही रखते हैं, क्योंकि ये पौधा और इसकी जो क्वालिटी होती है, जोगिया की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। थोड़ा मोटा इसका जिसका बेर होता है, जो थोड़ा मोटा दिखाई देता है। यानी ये पौधा हमें 2 साल बाद ये पौधा हमें प्रति पौधा 100 से 120 किलोग्राम ये भी बराबर उसके उत्पादन देगा। तो पहली किस्म दिखा दिया आपको, जोगिया किस्म दिखा दी। और दूसरी किस्म दिखाते हैं आपको, देखो किस्म उमरान। ये भी एक बेर की किस्म होती है। देखो उमरान किस्म आप देख सकते हो, ये पौधा उमरान किस्म का लगा हुआ है। ये दो जो पंक्तियाँ हैं ये उमरान किस्म की लगी है। जो इनकी जो डिस्टेंस होती है वो सभी जो वेराइटी होती हैं जो इसके अंदर सेम रखा जाता है। और ये भी जो पौधा है ये 5 से 6 महीने का हो चुका है अभी। ये 1.5 से 2 साल बाद हमें उत्पादन देगा, जो कि एक बहुत अच्छा, जो मंडी के अंदर इसका जो ये वेराइटी है, ये इसकी जो फल होता है वो अच्छा क्वालिटीदार होता है और उत्पादन देने में ये बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण इसका जो भाव रेट होता है मंडी के अंदर हमें बहुत आसानी से अच्छा देखने को मिलता है। तो ये लगभग 1 एकड़ क्षेत्र के अंदर लगा हुआ है। ये पौधे 100 से 120 पौधे इसके अंदर लगे हुए हैं। आप देख सकते हो, उधर से देख सकते हो आप, ये अलग अलग वेराइटियों के पौधे लगे हुए हैं इसके अंदर सभी के। और इसके अंदर जो देखो आप, जो खरपतवार का जो सिस्टम है उखाड़ने का, देखो ये प्लाव से इसके अंदर प्लाव लगा कर देखो, ये खरपतवारों की जो खरपतवार लगे हुए थे उनको भी अच्छे प्रकार से इनको डैमेज कर दिया गया है। और आगे दिखाते हैं हम आपको दूसरी किस्म। आइए हमारे साथ, कैमरामैन इनको दिखाओ दूसरी किस्म, सेब किस्म, जिसका जो मोटा फल होता है, जो मोटा होता है सेब, देख सकते हो आप। सेब जैसा फल जिसका दिखाई देता है वो कौन सी होती है? हमारी किस्म सेब होती है। जो देखो ये भी पौधा, मतलब पौधे तो सेम है, लगभग सेम है, लेकिन इसकी हर एक जो किस्म है उसकी अलग अलग एक उत्पादन देने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सभी अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब बात करें इसके जो पौधा है, इसको अच्छो ग्रो के लिए इसके अंदर क्या डालें जिससे कि इसके अंदर उत्पादन भी अच्छा हमें मिले और इसके अंदर बहुत। तो आप इसके अंदर जो मैन्योर खाद आती है, जो गोबर की खाद तैयार की जाती है, या केचुआ खाद जो बोलते हैं, वो इसके अंदर डाल सकते हो। यदि इसकी जड़ ग्रो के लिए आप देख सकते हो इसके अंदर पोटास और जो NPK का घोल होता है उसको इसके अंदर डाल सकते हो आप। जिससे क्या होता है, जो NPK होता है वो क्या करता है, इसकी जो जड़ होते हैं उसको ग्रो करने में भी एक अच्छा रिजल्ट दिखाता है हमें। और जब यदि फल हो जाते हैं, तब फल जो छोटे छोटे फल होते हैं तो उनको अच्छे प्रकार से क्वांटिटीदार बनाने में भी एक NPK उपयोग लेते हैं। तो ये डाल सकते हो आप इसके अंदर। ये सेब की वेराइटी है। ये वेराइटी सभी वेराइटी होती हैं जो
मतलब सेम इसके अंदर डिस्टेंस के अंदर सेम रखा जाता है। अब दिखाते हैं दूसरी किस्म आपको। ये भी ये दो जो लाइन लगी हुई है ये सेब की है, देख सकते हो आप कितना अच्छा से प्लांट लगा हुआ है। देखो तो ये किस्म है, ये किस्म गोला किस्म है। गोला किस्म क्या होती है, जो सबसे मीठी किस्म होती है वो किस्म है ये। तो इस प्लांट के अंदर अनेकों प्रकार की वेराइटी लगाई हुई है, जिससे कि क्या होता है अलग अलग तो इसकी गुणवत्ता होती है, इसका उत्पादन भी अलग अलग होता है और भाव रेट भी अलग अलग होता है। तो सभी वेराइटी इसके अंदर लगी हुई हैं। आप इसके अंदर इसके कलम भी तैयार करके इसका पौधा लगा सकते हो, या इसके बीज द्वारा भी इसका पौधा तैयार हो जाता है। तो और दिखाते हैं, देखो ये पूरा जो प्लांट लगा हुआ है ये बेर की अलग अनेकों वेराइटियों का लगा हुआ है। तो आप भी ऐसी खेती कर सकते हो। और इसके अंदर मेनली रोग आता है जो छाछा रोग होता है, जो कि सफ़ेद मतलब पत्तियों के अंदर जो फंगस के कारण होता है वो लग जाता है। तो इसके अंदर आप उसकी नियंत्रण के लिए आप दे सकते हो, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का उसके अंदर छिड़काव कर सकते हो। ऐसी और भी अनेकों मतलब दवाइयाँ होती हैं जो जिनका आप छिड़काव करके रोगों का नियंत्रण कर सकते हो। और ऐसी आप भी एक अच्छा प्लांट लगा के एक अच्छा उत्पादन आप भी कर सकते हो। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे से अंत तक हमारे से जुड़े रहें और हमारे पेज को लाइक फॉलो करें, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।